इस 7ਵੀਂ पौड़ी के नाल दूजा श्लोक गुरु अंगद देव जी महाराज का उच्चारण किया होया है, जो पहले पातशाह जी के पहले श्लोक के उच्चारण के नाल ही मेल खांदा है। हौं विच आया, हौं विच गया। हू बहु गुरु अंगद देव जी महाराज फरमान करते हैं, हौं में यह जात है, हौं में कर्म कमाए। हौं में की जात की है, भाव इसकी पहचान किवें होगी, इसकी सूझ किवें होगी, इसकी समझ किवें होगी। साहिब कहते हैं कि हर कर्म दे उत्ते हावी होगी, हर कर्म दे विच मौजूद होगी। जो भी मनुख कर्म करेगा, हौमे वश करेगा, जितने भी कर्म हो रहे हैं हर कर्म दे उत्ते हौमे की छाप है। मनुख की सारी भज दौड़ भी हौमे नूं वधाण वास्ते, मनुख की सारी सियाणप सूझ बूझ सारी शक्ति भी हौमे नूं वधाण वास्ते है। ते जितनी मनुख की हौमे वध जाए उतना ही परमात्मा छोटा हो जाता है। उहदी दृष्टि च अहंकारी की दृष्टि च उहदी मां तुच्छ है, उहदा पिता भी कुछ नहीं। अहंकारी की दृष्टि विच वड्डा भरा की है, कुछ भी नहीं। जितना वड्डा अहंकार होगा मां उतनी छोटी हो जाएगी, प्यो उतना ही छोटा हो जाएगा। और अहंकार जितना ज्यादा वड्डा होवे, निरंकार उतना ही छोटा हो जाएगा। कि शिखर ते पहुंचे होया अगर अहंकार होवे तो निरंकार मर ही जाएगा, परमात्मा नहीं रहेगा उसकी दुनिया विच। मानो उसकी दुनिया खत्म हो गया। हर नाकश की दुनिया विच परमात्मा नहीं है, परमात्मा खत्म हो गया, क्योंकि अहंकार चरम सीमा ते पहुंच गया। जैसे जैसे मनुख का अहंकार बढ़ता है, वैसे वैसे दुनिया विच बाकी छोटे होंदे जा रहे हैं। सब छोटे, सब मूर्ख, सब नादान, सब तुच्छ। इस वास्ते कहते हैं अहंकारी का कोई मित्र नहीं हो सकता। मित्रता तो होंदी है बराबरी के तल पे, किसी भी अहंकारी का कोई मित्र नहीं हो सकता। हर नाकश दे कोई दोस्त नहीं सन। इस तरह की सोचने वाले, इस तरह के अहंकारी मनुख जितने भी आते हैं उन्होंने कोई मित्र नहीं आते। हिटलर का कोई दोस्त नहीं सी। इतना शिखर का अहंकारी कि हर बशर, हर बंदा उहदे लई कीड़ा मकोड़ा है और कुछ नहीं, जिन्हों पैरों थले मसल दो। तो इस तरह के बंदे का कोई मित्र भी नहीं होता, क्योंकि मित्रता लई बराबरी चाहिए है, बराबरी के जज्बे चाहिए ने। अहंकारी किसी नूं भी बराबरी दे के राजी ने। तो साहिब इत्थे गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते हैं, हौमे की यह पहचान है कि हर कर्म दे उत्ते हौमे की छाप होगी, हौमे प्रगट होगी। उस मनुख के हर कर्म दे उसका अहंग भाव प्रगट होगा। हौमे यह जात है, हौमे कर्म कमाए। हौमे यही बंधना, फिर जोनी पाए। मनुख नूं होर कोई बंधन नहीं, इसी हौमे का बंधन है। मनुख के पैरों च होर कोई जेवड़ी नहीं है, इसी हौमे की जेवड़ी है। हौमे के संगल बार बार इसनूं इस धरती ते पृथ्वी ते खिंच के लियाउंदे ने। पिछले जन्म की हौमे ते हुण दा अहंकार सम्मिलित होके हौमे वधदी है। इस वास्ते दिन प्रति दिन मनुखी तल दे ते हौमे वध रही है, अहंकार वध रहा है दिन प्रति दिन। क्योंकि जन्म दर जन्म दे नाल हौमे संग्रह होंदी जा रही है और नवी हौमे जन्म ले रही है। इस तरीके दे नाल हौमे के पहाड़ उच्चे होंदे जा रहे हैं। और जैसे जैसे अहंकार उच्चा होया, वैसे वैसे निरंकार छोटा होया। तो साहिब कहते हैं ये अहंकार ही बंधन है, आण जाण दा कारण ये अहंकार है। हौमे यही बंधना, फिर जोनी पाए। ये बहुत सारिया जूनिया दे बंधन अहंकार वस हो के हैं, अहंकार करके हैं। हौमे कित्थों उपजे, कित संजम ए जाए। इत्थे एक प्रश्न है कि हौमे कित्थों पैदा होंदी है, किवें पैदा होंदी है, ते किहड़ी साधना दे नाल ये हौमे जावेगी, अहंकार का नाश होगा। आया ऐसी केड़ी साधना है जो की जाए। साहिब इसका इस ढंग नाल जवाब देंदे ने कि हौमे एहो हुक्म है, पईए किरत फिराए। हौमे एक हुक्म है, भाव प्रभु की बनाई हुई एक मर्यादा है, एक खुल है कि तू बंदे या मेरे विच जी सकदा है या अपने विच जी सकदा है। तू मैनू वड्डा मन सकदा है या अपने आप नूं वड्डा मन सकदा है।
ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲ, ਇਸ ਖੁੱਲ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਖੁੱਲ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਖੁੱਲ, ਉਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਖੁੱਲ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਵਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਪਈਏ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ, ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੁਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਵ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਫਿਰ ਜਨਮ ਫਿਰ ਜਨਮ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ तो ईश्वर भी बेइंसाफी नहीं करता। ठीक है तेरी होंद रहेगी, तू रहेगा। तो जिस दिन मनुख कहता नहीं मेरी कोई होंद नहीं, मैं नहीं, उस दिन ही रोम रोम दे प्रभु बोलन लग पैंदा है, उस दिन ही रोम रोम दे प्रभु प्रगट होंदा है और उस दिन ही जीवन धन होंदा है, उस दिन ही जीवन सफल होंदा है। हमें दीर्घ रोग है दारू भी इसमा है, लंबा रोग उन्होंने दीर्घ रोग कहते हैं। कुछ रोग ऐसे होंगे ने 2-4 साल रहिंदे ने चले जाते हैं, पर 2-4 साल के रोग नूं भी लंबा रोग आखे। कुछ रोग ऐसे अद्धी जिंदगी रहिंदे ने, अद्धा जीवन दुखित करते हैं, नाल रहिंदे ने, उन्होंने भी दीर्घ रोग आखते हैं। भी लंबी बीमारी है, बहुत लंबी बीमारी है, पर शरीरक तल ते जितनियां बीमारियां प्रगट होंदियां ने वो इतनियां लंबियां नहीं ने जितनी कि हौमे है, क्योंकि कई जन्मां तो नाल चली आ रही है, अनंत जन्मां तो नाल चली आ रही है। बहुत लंबी बीमारी है, बहुत लंबा रोग है। इसका इलाज साहब कहते हैं दारू भी इसमा है, तो इसका दारू भी है, ये दारू भी है। भाव जे हौमे रोग है तो हौमे दारू भी है। जैसे संखिया जहर है, संखिया अमृत है। कच्चा संखिया खा लईए जहर है, खांदे ही बंदा मर जाएगा, पर संखिया नू मार के कुश्ता बना लईए अमृत हो गया, ताकत देगा, तवानाई देगा। तो संखिया जहर है, संखिया अमृत है, हमें जहर है, हमें अमृत भी बन जाती है। इस जहर नू मार के ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਤੂੰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਈਸ਼ਵਰੀ ਤਾਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਹੰਕਾਰ ਅਗਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਾਗਬ ਹੋ ਗਿਆ तो सहजे सहजे ईश्वर निरंकार प्रगट हो जाएगा, हमें मर जाएगी। तो ये हमें जिथे रोग है उथे दारू भी है। दारू उदों बनती है जब हमें चंगे पासे लग जाए। मैं एक धार्मिक मंदिर बनाना है तो अहंकार, लेकिन धार्मिक मंदिर दे बनाउण दे नाल धार्मिक भावनावां भी अंदर उजागर होणगियां। मैं धार्मिक होना है, हुण अगर ये मैं भाव दे आसरे ते इन्हें धार्मिक बनने की कोशिश की थी तो धर्म की शिखरता यह है कि मैं मिट जाएगा, ईश्वर ही प्रकट होगा। तो हों में दारू हो गई, जहर सी अमृत हो गई। ऐसा देखते हैं जो जहर हला हल है वही अमृत है नादा, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। ये तो हकीकत है, बहुत बड़ी सजाई है। जो जहर हला हल है, जो महाजहर है, वही अमृत है नादा,
मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के, जो संखिया जहर है ए बंदे तेनू खाण दी जाच नहीं आई, ਉਹਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਈ। ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਰਸ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਖੀ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ, जीवन अमृत भी है। जो जहर हला हल है वही अमृत है नादां, मालूम नहीं तुझको अंदाज है पीने के। तो हों में नरक दा द्वार है, हों में स्वर्ग दा द्वार बन जाती है। हों में दीर्घ रोग है दारू भी समाए, जे एक लंबी बीमारी है दीर्घ रोग है तो ये दारू भी है, ये औषधि भी है। अगर ये हों में इस तामीरी काम दे लग जाए कि मैं धार्मिक मंदिर बनाना है, मैं धार्मिक होना है, मैं धार्मिक ज्ञानी होना है, अहंकार भाव होके अगर ऐसी मनुष्य कोशिश करे तो एक दिन की होता है, अहंकार ते नहीं रह जाता, निरंकार प्रगट हो जाता है। धर्म ही धर्म रह जाता है, मनुख की हों में मिट जाती है। साहिब कहते हैं यही हों में दारू बन गई। हों में दीर्घ रोग है दारू भी इसमाए, कृपा करे जे आपनी ता गुर का शब्द कमाए। जे किसी दे उत्ते प्रभु की कृपा हो जाए कि वो गुरु की शब्द की कमाई करे, जाप करे, तो उस लई ये हों में दारू बन जाती है, जहर नहीं रहती। नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए। सतगुरु देव जी महाराज फरमान करते हैं, हे जगत दे लोकी सुनो, गुरु दे शब्द की कमाई दे नाल, ओदे जाप नाल इसे ही संजम नूं धारण करदे आए हों में चली जाती है। हों में दे जांदे दुख जन्म मरण विपता पीड़ा सारी चली जाती है। होमे दे जांदे नरक चला जाता है। होमे दे जो है रुखसत होंदे तमाम बुराइयां रुखसत हो जांदियां ने, क्योंकि बुराइयां दा मूल ये अहंग भाव सी।